चीन के लिए भारत ने भयंकर बवाल की तैयारी कर ली है। चीन ने जो चालाकी भारत के साथ की, अब उसे भारी पड़ रही है, क्योंकि भारत ने 2 कदम आगे चलकर चीन के अलायंस को तोड़ दिया है। चीन ने बहुत कमजोर अलायंस बनाए थे। कर्ज के जाल में मजबूर देशों को फंसाकर चीन ने जो चालाकी की, उसे अब पूरी दुनिया समझ रही है। यही कारण है कि अब सब लोग चीन से पीछा छुड़ाने में लगे हैं। इसमें एक देश, भारत का सबसे करीबी, सबसे मजबूत देश श्रीलंका भी था। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर नजर गड़ाकर श्रीलंका को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका पर आई आर्थिक तंगी के बाद श्रीलंका की सबसे पहले भारत ने मदद करके ये बता दिया कि भारत मुसीबत में पड़े अपने दोस्त को सबसे पहले बचाएगा। चीन ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी और आज की तारीख में चीन श्रीलंका में कमजोर पड़ता दिख रहा है। यही कारण है कि भारत के दोस्त श्रीलंका ने ये कह दिया है कि चीन के विरोध के बावजूद वो अपने बंदरगाहों पर ईंधन फिर से भरने के लिए विदेशी आपात तटीय अनुसंधान जहाजों को अनुमति देगा। जानकारी के मुताबिक इस तरह के जहाजों पर 1 साल के प्रतिबंध के बावजूद श्रीलंका ने फैसला लिया है। चीन को इस फैसले से बड़ी आपत्ति थी, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका ने ये फैसला किया। चीन ने जर्मनी के इसी तरह के जहाज को अनुमति देने के लिए श्रीलंका के समक्ष विरोध जताया था। दरअसल चीन हिंद महासागर की जासूसी करने के लिए अक्सर अपने जासूसी जहाजों को यहाँ भेजता रहता है। पिछले दिनों श्रीलंका के मना करने पर मालदीव ने अपने यहाँ चीनी जासूसी जहाज को शरण दी थी। भारत ने भी इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके मालदीव तक चीन का स्पाई जहाज पहुंच गया। लेकिन अब श्रीलंका ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि विदेशी अनुसंधान जहाजों को ईंधन फिर से भरने और आपूर्ति करने के लिए अनुमति दी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की सरकार ने भारत और अमेरिका द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं के बाद पिछले साल दिसंबर में आपात तटीय अनुसंधान जहाजों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विदेशी जहाजों पर प्रतिबंध अनुसंधान उद्देश्यों के लिए है, ईंधन फिर से भरने के लिए नहीं। श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा फरवरी में एक अनुसंधान पोत के लिए बीजिंग के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद कोलंबो में चीन के दूतावास ने इस महीने की शुरुआत में एक जर्मन अनुसंधान पोत को एक बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति देने के कदम के खिलाफ विरोध किया था, और अब श्रीलंका इस अनुमति देने के लिए तैयार हो गया है। यानी श्रीलंका की तरफ से चीन को सीधी चुनौती मिल रही है। श्रीलंका को आज एहसास हो गया है कि भारत उसका सबसे मजबूत साझेदार है। ऐसे में चीन ने जब श्रीलंका का इस्तेमाल कर भारत पर निशाना साधने की कोशिश की, तो श्रीलंका ने चीन को ही पटकनी दे दी। चीन की चालाकी को चारों खान पस्त करते हुए श्रीलंका ने भारत का साथ दिया और चीन को रियलिटी चेक दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।